गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए और चालू करते हैं अपन एक नया सेशन नेवी और एयरफोर्स एग्जामिनेशन के बारे में। ये बड़ा शानदार सेक्टर है और बड़ा गजब का फील्ड है डिफेंस एग्जामिनेशन का। और अगर 12वीं क्वालिफाई करने के बाद में 12th क्वालिफाई करने के बाद में सबसे बेहतरीन स्कोप देता है एक छोटी सी उम्र में किसी बच्चे को गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जाना हो या आर्म फोर्सेज में जाना हो तो डिफेंस में नेवी या एयरफोर्स या आर्मी उसकी टॉप प्रियोरिटीज में रहती है। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से बच्चा आता है, वो 12वीं साइंस मैथमेटिक्स से क्वालिफाई करके आता है या बायो से क्वालिफाई करके आता है या आर्ट्स या कॉमर्स का भी स्टूडेंट होता है, तो उसके लिए नेवी और एयरफोर्स बहुत बड़े सेक्टर डेवलप करते हैं। आज पूरी दुनिया में देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट देने में डिफेंस, हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी है, वो सबसे अच्छे रिक्रूटमेंट देती है हर साल। और उनकी एनुअल साल में 2 बार एयरफोर्स और नेवी की एग्जामिनेशन होती है। अगर अपन नेवी की बात करें तो नेवी के अंदर 2 सेक्टर आते हैं यहाँ के अंदर। अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर 2 सेक्टर है नेवी में। एक आता है AA का डिपार्टमेंट और दूसरा आता है सर SSR का डिपार्टमेंट। AA जिसको आप आर्टिफिसर बोलते हैं, ये थोड़ी सी अच्छी ऑफिसर रैंक होती है और जो SSR है वो सर उससे दूसरी रैंक होती है। अगर अपन एयरफोर्स की चर्चा करें तो वहाँ एक डिपार्टमेंट चलता है एक्स ग्रुप का और दूसरा डिपार्टमेंट चलता है वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर 12th जो कैंडिडेट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रहते हैं उनके लिए एक्स ग्रुप के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर वाई ग्रुप का कैंडिडेट जानना चाहता है तो जो एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है वो वाई ग्रुप भी दे सकता है, लेकिन वाई ग्रुप में केवल और केवल वो कैंडिडेट जो आर्ट्स या कॉमर्स या 12वीं में बायो के सेक्शन से क्वालिफाई होकर आते हैं उनको केवल वाई ग्रुप की एलिजिबल होती है। वो कैंडिडेट कभी भी एक्स ग्रुप का एग्जाम या AA SSR का एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। ये सारे के सारे अगर बच्चा टेक्निकल फील्ड से आया है और उसको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है उसके 12वीं में, तो उसके पास AA के, SSR के, एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप के सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। और डिफेंस में अगर बात करें नेवी और एयरफोर्स की तो बहुत ही रेपुटेटेड सर्विस है। बहुत छोटी सी उम्र में 18-19 साल की एज के अंदर इजीली बच्चा सेलेक्ट होकर सर्विस में चला जाता है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये चीज़ों के अंदर अपन चर्चा करें तो आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक आती है, चाहे वो नेवी की बात करें या आर्मी की बात करें, तो उसके बहुत अच्छे विकल्प हैं, बहुत अच्छे सेक्टर हैं। तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ जुड़ी और चीज़ों को शुरू करने जा रहे हैं अपन डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो उसमें चीज़ों को आप इजी वे में चलते रह जाएंगे। ये जो बैच आपको ऑनलाइन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फैकल्टी पैनल चूज किया गया है, बहुत अच्छे कंटेंट डिजाइनिंग किए गए हैं, उसके साथ साथ सारे कंटेंट है, उसके साथ आपको कई सारी और फैसिलिटी और सुविधाएं इस कंटेंट को साथ साथ आपको मिलती रहेंगी। अगर मैं बात करूं सर इस सेक्टर में जाने के बाद में अपने सब्जेक्ट की, तो ये सब इंग्लिश का डिपार्टमेंट है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। अगर इंग्लिश की चर्चा करूं तो ये सेक्शन जो आता है नेवी और एयरफोर्स में, दोनों एग्जाम में इंग्लिश इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट बोले तो यहाँ आपके पास 2 सेक्टर जो बनते हैं, नंबर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो जो AA और SSR की मैं चर्चा करूँ, यहाँ का सेक्टर जो है उसमें आपके पास इंग्लिश का डिपार्टमेंट है वो 25 मार्क्स का रहेगा, 25 नंबर का पोर्शन होता है। और एयरफोर्स में देखें तो एक्स एंड वाई ग्रुप में इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर के आसपास का आपको इंग्लिश मिलेगा। ये दोनों के अंदर तो कुछ एक टॉपिक है वो डिफरेंट है। जैसे अपन एयरफोर्स की चर्चा करें तो वहाँ पर कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। नेवी में 1-2 टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, जैसे प्रोबेबली जो क्वेश्चन है नेवी के अंदर आपको रिमोलॉग 2 के क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। डिग्री इंटरचेंज के क्वेश्चन तो आप प्रोबेबली दोनों में देखेंगे। क्वेश्चन टेक के जो टॉपिक हैं वो आपको नेवी में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन आपको सामान्यतः एयरफोर्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर वहाँ से चर्चा करें तो बहुत कॉमन सेक्टर है आपके पास और बहुत ईजी वे के अंदर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सेक्शन है, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए जरा अब ये मामला है क्या वास्तव में। इस सेक्शन के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत चुनिंदा ऑप्शन मिलते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे इंग्लिश के सेक्शन में आपको जो पहला पोर्शन में चर्चा करूं तो इंग्लिश में आपको पहले क्वेश्चन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें आसानी होंगी। अगर नियम कानून के फेरे में उलझेंगे तो मामला थोड़ा पजल्ड बन जाता है अच्छा खासा, और उनको याद करना वो सब हार्ड नट टू क्रैक ही है। पहला इसका सेक्शन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सिलेबस में जाऊं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, वो क्वेश्चन सामान्यतः जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे सर कहाँ से,
आपकी सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा नाउन और दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर प्रोनाउन। ये दोनों टॉपिक है वो आपको कंबाइंड रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाद में मैं चर्चा करूं नाउन और प्रोनाउन के बाद, तो ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट रूप से सर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक का निर्माण कर देते हैं। ये दोनों टॉपिक नेवी और एयरफोर्स के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। काफी ज्यादा मेरे कहने का तात्पर्य कि यहाँ से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलते हैं, हो सकते हैं उसकी सीरीज 3 तक भी चली जाए, तो मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे सर आपके नाउन और प्रोनाउन में सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। उसके अतिरिक्त जो नाउन में कुछ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो नाउन में मिलेंगे सर इन्वर्जन के क्वेश्चन। इन्वर्जन मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सर नाउन देकर बोला जाएगा इसका एडजेक्टिव कन्वर्जन करिए, या एडजेक्टिव देकर बोला जाता है इसका नाउन कन्वर्जन करिए। उसके अतिरिक्त यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है नाउन के सिंगुलर होने या प्लूरल होने से संबंधित, कि कोई एक सिंगुलर नाउन देकर बोलेगा कि इसका प्लूरल कन्वर्जन करें, या प्लूरल नाउन देकर इसका सिंगुलर कन्वर्जन करें। कुछ एक शब्दों में बहुत एंटिक क्वेश्चन है, कुछ एक एंटिक नाउन है जिनका कन्वर्जन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सामान्यतः, तो उसका प्लूरल देकर आपको सिंगुलर पूछा गया हो। इसी तरह उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो मिलेगा मेस्कुलाइन जेंडर देकर आपको पूछा जाता है फिर फेमिनाइन जेंडर का क्वेश्चन। मतलब आपको कोई भी वर्ड दिया गया है वो मेस्कुलाइन है और पूछा जाता है इसका फेमिनाइन जेंडर क्या है, उसके बारे में बताइए। तो उस वर्ड नाउन से जो क्वेश्चन निकला, एक तो निकला नाउन से इन्वर्जन का क्वेश्चन जो आता है सर नाउन को एडजेक्टिव में या एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने का। दूसरा इसमें आ सकता है सिंगुलर का प्लूरल में या प्लूरल का सिंगुलर में कन्वर्जन करने का क्वेश्चन। एक इसमें आ सकता है मेस्कुलाइन का फेमिनाइन में और फेमिनाइन का मेस्कुलाइन में कन्वर्जन का क्वेश्चन। ये सब नाउन से क्वेश्चन निकलते हैं सारे के सारे। उसके अतिरिक्त यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मतलब नाउन स्ट्रांग है तो काफी कुछ चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा नाउन से ही दूसरा टॉपिक कोरिलेट होकर कौन सा आता है, प्रोनाउन आता है। क्योंकि प्रोनाउन में आप जनरल स्टडी क्या करेंगे कि सर वो वाले एलिमेंट ही जो आपके नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो घुमा फिरा के ये नाउन का पोर्शन आपको प्रोनाउन में भी देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी वाइड है। इसके अलावा यहाँ पर केस आपको दूसरा मिल सकता है क्वेश्चन, वो मिलेगा नाउन एंड केस के रूप में भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं वो आपको जब भी पढ़ने हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट होंगे, वो आपके नाउन के क्वेश्चन से होंगे। दूसरा इसके अंदर आपको मिल रहा है सर फॉर्म्स ऑफ वर्ब से बोले तो सर आपको वर्ब के क्वेश्चन मिलेंगे, वो एरर के अंदर क्वेश्चन आता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस में एरर के। उस एरर में भी कई बार आपको टेंस की एरर मिल सकती है, मतलब तो वर्बियल पार्ट में गड़बड़ी है या बाद में वो नाउन के पार्ट में गड़बड़ी है, जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज की उसके अंदर एरर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंपैरेटिव या पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री के रूप में, मतलब डिग्री कन्वर्जन का क्वेश्चन भी यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो ये पहला सेक्शन हुआ ग्रामर का। और अगर उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो आपको कुछ सेक्शन मिलेंगे। ग्रामर 2 के पोर्शन में जाऊं तो यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बोले तो कुछ शब्दों का निर्माण है, जो चर्चा अपन कर चुके हैं कि नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन। ये कैटेगरी जो आपको मिलेगी वो आपको आपस में कन्वर्जन कराएगी कि एक नाउन दिया गया है उसके अंदर से आपको एडजेक्टिव पूछे हैं, या अगर उससे एडवर्ब पॉसिबिलिटी है तो एडवर्ब पूछे जाएंगे। कुछ एक ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो सर वर्ब में भी काम करते हैं और वो नाउन में भी काम करते हैं, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो वाले सेक्शन भी इधर से आएंगे। अगला आपको मिलेगा सर डिटरमिनर का टॉपिक। उसके बाद प्रेपोजिशन है, नाउन और प्रोनाउन में चर्चा कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त आपको मिलेगा सर वो क्वेश्चन जो एडजेक्टिव का डिपार्टमेंट है और एडवर्ब का डिपार्टमेंट है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी वाले सेक्शन से मिलेंगे। और लास्ट कंजक्शन। आगे बढ़ो तो इस सेक्शन में आपको मिलेगा वोकैबुलरी का पोर्शन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अगर इन सालों का सिनेरियो आप देखेंगे तो एक कॉमन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वो क्या सर, वो ये कि इन सालों में कुछ एक सेक्शन जो आए हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इन सालों में क्वेश्चन वोकैबुलरी में से जो पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और ये अच्छा सेक्टर भी रखते हैं, अच्छा बूस्ट रखते हैं सेक्टर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पहला सेक्टर आपने लिया है सिनोनिम का या एंटोनिम का, यह सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। उससे एंटोनिम सिनोनिम में जो नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन है वो एक जैसे एंटोनिम का क्वेश्चन है, एक यहाँ से पूछा जाता है सिनोनिम का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको वन वर्ड के रूप में,
एक क्वेश्चन आपको वन वर्ड के अलावा यहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इडियम फ्रेजेस के रूप में, और एक क्वेश्चन मिलेगा स्पेलिंग एरर के रूप में, और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे प्रीपोजिशन के सेक्टर से। अगर सबको आप बेसिकली आंकेंगे तो एंटोनिम फॉर नंबर 1, सिनोनिम फॉर नंबर 1, वन वर्ड नंबर 1, इडियम फ्रेजेस फॉर नंबर 1, स्पेलिंग नंबर 1, और प्रीपोजिशन मिनिमम 2, और इट मे बी क्वेश्चन 3 भी हो सकते हैं। ये सभी को आप आंकेंगे तो ये प्रोबेबली आपका जो स्कोर है वो 7 से 8 नंबर के बीच में इफेक्ट करता है। तो डोंट टेक इट इजी, ये वाला डिपार्टमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी कहीं आसान लेने की या हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो एयरफोर्स में 20 हैं और नेवी के अंदर वो 25 क्वेश्चन के आसपास हैं। और अगर 20 या 25 में से ये सेक्शन 7, 8 या 10 नंबर तक जा रहा है, इसका मतलब सर इसका इंपॉर्टेंस आप समझ जाइए, लगभग आपको 30 to 40% इजी वे में इफेक्ट करेगा। तो ये जो सेक्शंस हैं इसमें आपको सिनोनिम और एंटोनिम उसके कॉन्टेक्स्ट में मिल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या स्पेलिंग की एरर हो सकती है, और सिंपल इडियम फ्रेजेस हो सकते हैं। कई ऐसे वर्ड हैं जो आपको ऑफन कंफ्यूज करेंगे और उनके बीच में जो करेक्शन करना है वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। एग्जैक्ट वर्ड फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। जैसे मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पर सेक्शन के साथ में बात करूँ तो, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड चलता है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक वर्ड चलता है वो चलता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक वर्ड ऐसा ही चलता है उसका नाम है एक्सपेक्ट, EXPECT। एक जैसे से दिखने वाले वर्ड हैं उनके लिए ऑफन कंफ्यूज करते हैं। जो आपने वर्ड बोला है सर क्या कि सर दैट ऑफन कंफ्यूज्ड, तो ये से वर्ड्स हैं जो सामान्यतः आपको हौच पौच कर देते हैं, और उस दौरान थोड़े से क्वेश्चन गलत होने की या आंसर गलत होने की संभावना आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, उसके बाद में उनके करेक्ट जो फिलिंग है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक के रूप में, और उन 4-5 जो वर्ड आपको ऑप्शन में दिए गए हैं वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है माजरा उनमें से चूज करना, तो वहाँ से चूज करिए, बनाए क्वेश्चन। थोड़ा आसान है, इतना भी भारी नहीं है मामला, लेकिन जब चलता जाएगा तो सब चीज़ें आसान होती चली जाएगी, डोंट वरी। अब उसके बाद में अगर मैं आगे चर्चा करूं सिलेबस पैटर्न में, तो आगे क्वेश्चन आता है सर मेरे पास नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अगर नरेशन के सेक्शन के अंदर मैं देखूं थोड़ा सा काम को, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपको और अच्छी मिलेंगी। या नरेशन में अगर नेवी एग्जाम्स की बात करें तो नेवी के अंदर आपको नरेशन जो है वो सर 2 मार्क्स का सेक्शन है। कितने का जी? 2 मार्क्स का सेक्शन है। लेकिन अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स के अंदर नरेशन 1 मार्क्स का पूछा जाता है। अरे ओके, और वर्ड ये दोनों के दोनों एग्जाम्स में मतलब नरेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हर हाल में नरेशन का क्वेश्चन आपको पूछा जाना है। तो अगर नरेशन की स्टडी है उसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, कमांड्स या रिक्वेस्ट के रूप में, या आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, या कोई इंट्रोगेटिव कैटेगरी में भी सेंटेंस दे दिया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन, चाहे वो नेवी की तैयारी करें या एयरफोर्स की तैयारी करें, वो 1 मार्क्स आएगा। और 1 मार्क्स ये ध्यान रखिए, ये कोई 12वीं का एग्जाम नहीं है जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको या पेपर का वेटेज है वो 80 नंबर के 90 नंबर के आसपास का होता है। तो 80 नंबर में इसमें 1 नंबर कोई बड़ा वेटेज नहीं रखता है, लेकिन जहाँ पर मार्क्स ही 20 नंबर का है टोटल एग्जाम में, तो वहाँ पर 1 नंबर का औचित्य समझ रहे हैं कि मिनिमम वो कितने % के आसपास इफेक्ट डाल रहा है आपके स्कोर पर, 5%। और अगर गड़बड़ कर दी है तो 5% तो गया वो गया, वो माइनस में और लेकर जाएगा आपको, किधर के नहीं बचोगे। तो ये नरेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ से आगे बढ़ो तो कुछ एक चीज़ें आपको मिलेंगी नरेशन के बाद में, वो मिलेंगी सर किसके रूप में? सर पैसिव वॉइस के रूप में। अब ये पैसिव वॉइस का जो डिपार्टमेंट है ये भी सर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिपार्टमेंट है। मेरे कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर वॉइस में जो क्वेश्चन आएंगे वो वापस वही स्थिति है कि यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नेवी के अंदर पैसिव वॉइस के भी 2 क्वेश्चन होते हैं, और एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में सर वॉइस का 1 क्वेश्चन होता है। मतलब वापस वही स्थिति 100% आएगा, कोई चांस नहीं है ऐसा कि कोई डाउट हो आपकी बार नहीं आया, ऐसा सेक्शन नए के बराबर संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस के अकॉर्डिंग हर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या उनका ट्रांसफॉर्मिंग भी करवाया जा सकता है।
ऐसा नहीं है क्योंकि एक्टिव देकर ही पैसिव पूछे, काम उल्टा भी हो सकता है कि पैसिव देकर एक्टिव पूछे। वैसी स्थिति नरेशन में है, वहां पर भी डायरेक्ट नरेशन देकर इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है या फिर इनडायरेक्ट देकर आपको डायरेक्ट नरेशन भी पूछी जा सकती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो प्रेपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स के साथ आते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो आते हैं वो है सर जम्बल्ड सेंटेंस, राइट। ये जम्बल्ड सेंटेंस क्या ब्लॉक्स है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये वाले पोर्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जम्बल्ड सेंटेंस का आप एक बार ऐसा अंदाजा समझ लीजिए, जैसे मैं कॉमन लिखा हूं तो आपको कि यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे थोड़े से डाइवर्ट हुए हुए। जैसे एक सेंटेंस के 4 टुकड़े करे हुए रहते हैं, P, Q, R, S रूप में बटे हुए हैं। वो एक भी सेंटेंस हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी सेंटेंसेस के ब्लॉक बन सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्लोज उसके अंदर घुसा दें। उसके बाद में उसका एक पर्टिकुलर आपको क्रम सेट करना पड़ेगा कि P के बाद में R वाला जो पार्ट है वो आएगा या S वाला पार्ट आएगा या Q वाला पार्ट आएगा या फिर सेंटेंस P से स्टार्ट होगा या S से स्टार्ट होगा। तो उसका रीअरेंजमेंट उसको आपको करना है उसका, और सही से उसको सेटल करिए कि वो क्या था एक्चुअल में। इसके अलावा इस सेक्शन में एक आपको मिलेगा जिसको बोला जाता है आरसी। आरसी इन द सेंस, उसको आप सही तरीके से मैं आपको बताऊं तो उसका सही नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप पैसेज नाम आप सुनते हैं कॉमनली, वो पैसेज का पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जाना जाता है। ये सारा सेक्शन जिसके अंतर्गत आप पैसेज मिल सकते हैं या फिर एक दूसरी कैटेगरी जो आती है वो क्लोज टेस्ट की आती है। हालांकि क्लोज टेस्ट के जो पेपर हैं या उस तरीके का मॉड्यूल है वो नेवी और एयरफोर्स में अभी तक कम ही पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पैटर्न जिसको आप पैसेज के रूप में स्टडी करते हैं वो पैसेज हर साल एग्जाम में आता है और मिनिमम 5 क्वेश्चन होता है। कितने जी? 5 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन का पैटर्न तो उस पैसेज में से ही पूछा जाएगा, लेकिन उसमें सर एक जो क्वेश्चन है सर वो आपके उस पैसेज में से एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड या कोई इडियम, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब वहां से वोकैबुलरी में से निकालेगा। तो 5 में से 4+1 डिवाइडेड है, वो 4 क्वेश्चन तो पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन देकर आंसर पिक करवाता है और एक क्वेश्चन वो वोकैबुलरी का रहेगा। तो ओवरऑल आपका ये सेक्शन है। तो ग्रामर के सेक्शन में मैं चर्चा करूं तो सारा का सारा डिपार्टमेंट जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में मैं चर्चा करूं तो डिग्री है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है, उसके अलावा रिमूवल ऑफ टू की कैटेगरी है, या आप जो सेंटेंस बोलते हैं क्वेश्चन टैग का डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन टैग वगैरह के सारे जो डिपार्टमेंट है वो टैग क्वेश्चन बोल दीजिए या क्वेश्चन टैग बोल दीजिए, इट्स अप टू यू। ये सारे के सारे जो सिलेबस के पैटर्न है वो आपको सर नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम से मिलते हैं। अब ये सारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है, यह सारा सिलेबस पैटर्न है, वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा ऑनलाइन। आपको जहां रिक्वायरमेंट हो, अगर थोड़े से सेशन के बाद में आपको इस जैसे जैसे टॉपिक फिनिश होते जाएंगे उस टॉपिक की आपको उसकी जो पीडीएफ फाइल्स वगैरह है क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन बैंक को टॉपिक खत्म होने के बाद में उसको पूरा स्टडी करिए कि क्या उसमें पेपर के क्वेश्चन दे रखे हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन है। उसमें हर वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे से बड़े जो भी हैं, लेंदी पर्सन है, वो सारे हर टाइप के मिलेंगे। उनको आप अपने स्तर पर सोल्व करिए। जितना क्वेश्चन सोल्व हो गया है बढ़िया है, और जो नहीं हुआ है तो उसको एक बार नोटिफाई करके रखिए। जैसे टॉपिक फिनिश होंगे उसके बाद में उसको पूरी शीट की एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट सोल्व करवाई जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक जो आप टॉपिक में पढ़ेंगे वो सारे के सारे वहां से कंप्लीट और हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस चलेगा। मैं बोलूं कि इसके अतिरिक्त आपको और क्या मिलेगा, तो आप ये चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि जितना पैटर्न आपको यहाँ से नेवी एयरफोर्स का मिलेगा, उसके बाद में इसके साथ साथ कंप्लीट आप जो टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस वगैरह के लिए, इस सिलेबस का पैटर्न है वो लगभग 4 to 5 मंथ मान के चलिए कि लगभग 5 महीने में या 6 महीने के अंदर अंदर वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में बहुत बड़ा जिम्मा आगे एग्जाम जब तक नहीं होती है तब तक अपडेट रहने का रह जाता है। नॉलेज बहुत है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एक्चुअल में नॉलेज के एग्जाम तो है ही है, उसमें कहीं प्रैक्टिस की आपकी एग्जामिनेशन कहीं ज़्यादा है कि आपने किस स्तर की प्रैक्टिस करी है, और उस प्रैक्टिस के लिए आपका ज़रूरी है कि आप
टेस्ट सीरीज बराबर लेते रहें। तो जितने टेस्ट सीरीजेज हैं पॉसिबल वो सर इस आपको सिलेबस के साथ में टेस्ट सीरीजेज मिल जाएंगी। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा क्विजेज वगैरह हैं वो सर इस पैटर्न के अतिरिक्त मिलेगी एक्स्ट्रा में। तो आप जो क्विज सॉल्व करना चाहें, जैसे इंग्लिश के अंदर बात करूं तो टॉपिक वाइज आपको क्विज मिलती जाएंगी, और उसके साथ मिसलेनियस क्विज है वो भी सारा का सारा कॉम्बिनेशन बना के दे दिया गया है। तो 10 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का जो क्विज है वो आपको स्लॉट के रूप में रेगुलर रूप से मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट्स का, और इंग्लिश का नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का आपको क्विजेज मिलता रहेगा, सारी आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी। जो भी आपके पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो सर आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिलते रहेंगे, और उन सभी चीज़ों का आपको पीडीएफ्स के वो सॉल्यूशन है वो आपको उस टॉपिक के एंड के अंदर फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल प्रोग्राम आपको दे रहे हैं डिफेंस की एग्जामिनेशन के बारे में, तो पूरे जोश जुनून के साथ जुड़िए, वो चीज़ों को शुरू करिए, और जो जिम्मा जो मिशन खोपड़ी में शामिल किया है कि किसी न किसी रूप से मेरे को एक दिन नेवी और एयरफोर्स का हिस्सा बनना है, उस जुनून को जिंदा रखिए और जुड़िए अपने कामों के साथ। और जो मिलेंगे तो इस पूरे के पूरे पैटर्न को पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कोई फालतू का लफड़ा नहीं है, कोई बिना मतलब का रूल या नियम कानून के फेर में फंसने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट सारे डेटाज बहुत अच्छे तरीके से कवर होंगे। और हाँ, ये वो वाला मेरे पास पैटर्न हम फॉलो करते नहीं है, और नया वो सिस्टम है कि कोई टॉपिक है वो 2 मिनट में अभी नरेशन हो जाएगा या 2 मिनट के अंदर वॉइस हो जाएगा। सर मैं जादूगर नहीं हूँ, जो काम है उसमें समय है, वो पैटर्न आप फॉलो करिए, और उसके अंदर जितना आप खोपड़ी लगाते जाएंगे उतना बेहतर होता जाएगा चीज़ों को। और हम हमारी तरफ से आपको शानदार ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, शानदार कंटेंट डिजाइन प्रोवाइड करेंगे। बेहतरीन फैकल्टी पैनल आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, तो जुड़िएगा और इस चीज़ के साथ आगे बढ़िए। और द वेरी बेस्ट, अगली बार मिलेंगे आपके प्रॉपर पैटर्न के सिलेबस के साथ। एंजॉय डे, थैंक यू।